हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देख रहे थे जिसमें हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट देख लिया। आज आपका है इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट मेनली यूज होता है आपका जब आपकी दो कंडीशन में आपको ट्रू स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स भी। मीन्स अगर कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट हो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई दूसरा स्टेटमेंट ये प्रिंट करे। इससे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन फॉल्स हो रही तो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर आपका अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। सो इट इवेलुएट द कंटेंट वेदर द कंडीशन इज ट्रू एंड फॉल्स। आप यहाँ पर इफ एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये ब्लॉक आपका ट्रू स्टेटमेंट है, और एल्स में ये आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फ्लो चार्ट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। एंड उसके बाद आउटसाइड इफ स्टेटमेंट अगर आप कुछ राइट अप कर रहे हैं तो वो भी आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे ग्रेटर नंबर अमंग टू नंबर एंड एंटर बाय यूजर। यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे। सो कोड की तरफ चलते हैं। VS कोड को आप ओपन कर लीजिएगा एंड न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर देते हैं एज अ ग्रेटर डॉट HTML से मैं इसे सेव कर देता हूँ। हम लोग प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करेंगे फॉर यूजर इनपुट के लिए। यूजर अगर से आपको इनपुट लेना है तो हम लोग प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज करेंगे यहाँ पर। सो सबसे पहले डॉक टाइप HTML, देन HTML, एंड इसके बाद आप बॉडी पे आ जाइए। एंड बॉडी के बाद हम लोग डायरेक्ट देखिए टू नंबर में से आपको ग्रेटर फाइंड आउट करना है तो दोनों को हम लोग किसके थ्रू लेते हैं, प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया वेर num1 इक्वल टू, सॉरी पहले आप स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर राइट अप करेंगे, विदाउट स्क्रिप्ट के आप यूज करेंगे तो ये इस टाइप से प्रॉब्लम देगा। वेर num1 इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर राइट अप कर रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर। यूजर से हम लोग बोल रहे हैं कि वो फर्स्ट नंबर क्या करे, अपना एंटर करे। सो वेर num2 इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर सेकेंड नंबर। हमें ग्रेटर फाइंड आउट करना है, दोनों में से कोई भी आपका ग्रेटर होगा वो आपका रिटर्न कर देगा। अब आप यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे इफ स्टेटमेंट का। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ कंडीशन आपकी आएगी num1 इज ग्रेटर देन num2। अभी आपको सिंगल सिंगल स्टेटमेंट लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस राइट अप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी वैसे ही आपका वर्क करेगा। तो हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख देते हैं num1 इज ग्रेटर, एंड num1 को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट भी कर देते हैं। तो पहला तो ये ट्रू स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू होगी, एंड एल्स स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पर राइट अप कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट num2 इज ग्रेटर, एंड देन प्लस आप num2 को क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो इसमें ये आपकी कंडीशन रहेगी इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेट्स हमने मान लीजिए यहाँ पर एंटर किया 57, फर्स्ट नंबर यूजर से इनपुट लिया 57, दूसरा हमने ले लिया यहाँ से 89। तो पहले ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर इज 57 इज ग्रेटर देन 89। कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई है। फॉल्स का मीनिंग है ये जाएगा आपके एल्स, एल्स स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड डायरेक्टली प्रिंट करेगा num2 इज ग्रेटर देन ग्रेटर एंड num2 को प्रिंट कर देगा। सेव करते हैं हम लोग, इसको डिबग करेंगे, रन कर लीजिए आप F5 से इसको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एंटर करने को बोल रहा है फर्स्ट नंबर, तो मैंने 57 एंटर किया, देन ओके आपने कर दिया। दूसरा मैंने 90 यहाँ पर एंटर किया, ओके आप करेंगे तो ये क्या कह रहा है, num2 इज ग्रेटर एंड उसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 90। तो इस टाइप से ये क्या करेगा, आपका एग्जीक्यूट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें भी सेम स्टेटमेंट है, अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिकली आपको एरर दे देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रू स्टेटमेंट, मैंने लिख दिया ट्रू स्टेटमेंट, एंड इससे आगे हम लोग BR टैग भी लिख देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ। देखिए अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एंड एरर भी ऐसे दे रहा होगा कि एल्स विदाउट इफ डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सेप्टेड नो क्विक फाइल अवेलेबल। मीन्स आपका ये जो एल्स स्टेटमेंट विदाउट इफ हो रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट एज अ इफ का स्टेटमेंट काउंट नहीं हो रहा है।
अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट राइट अप करते हैं तो उस केस में आपको इसको किस में लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर राइट अप। जैसे ही आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर राइट अप करेंगे, सेव करेंगे, देन आप रन करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट, अब देखिए मैंने 56 लिखा है, दूसरे में मैंने 23 दे दिया है, तो 56 ग्रेटर है और उसके बाद ट्रू स्टेटमेंट भी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर आप किसी ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर राइट अप करेंगे तो आपको कर्ली ब्रेसेस राइट अप करना है। अदरवाइज अगर आप सिंगल लाइन में ही कोड राइट अप करें तो आपको मैंडेटरी नहीं है कर्ली ब्रेसेस राइट अप करना। तो ये आपका सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। ये आपका है इफ एल्स स्टेटमेंट। थैंक यू स्टूडेंट।